मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय और सूत्र 92 तक हो गए। सूत्र 92 में प्रसंग चल रहा था ईश्वरा सिद्धेः, और इससे भी पीछे प्रसंग ये था कि प्रमाणों का विषय चल रहा था। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण, 3 प्रकार के प्रमाण हैं जिनमें प्रत्यक्ष की बात चल रही थी। यत् संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखे विज्ञानम तत्प्रत्यक्षम। इस प्रत्यक्ष प्रमाण में फिर दोष दिखाया गया पूर्व पक्ष की तरफ से कि इसमें अधूरेपन का लक्षण है, परिभाषा पूरी नहीं। उस दोष का समाधान किया 2 सूत्रों से कि ये सूत्र बिल्कुल ठीक है, इसमें बाह्य प्रत्यक्ष आंतरिक प्रत्यक्ष दोनों का समावेश है। योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष होता है और सूक्ष्म वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष होता है, इसलिए इस सूत्र में कोई कमी नहीं है, परिभाषा में कोई दोष नहीं। फिर एक बात उठाई कि यदि आप योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार नहीं करेंगे तब ईश्वरा सिद्ध है, तब ईश्वर की असिद्धि हो जाएगी, क्योंकि ईश्वर बाहर से तो दिखता नहीं और आंतरिक प्रत्यक्ष आप मानोगे नहीं, तो फिर ईश्वर की सिद्धि कैसे होगी। तो 92वें सूत्र का अर्थ यह था कि ईश्वर की सिद्धि न हो जाए, इस कारण से ईश्वर असिद्ध है, ईश्वर की असिद्धि न हो जाए इस कारण से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार करना ही चाहिए। ये था 92वें सूत्र का प्रसंग। अब आगे चलते हैं सूत्र 93, इसकी भूमिका। बोलिए। योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षम अनपेक्ष्य साध्यते यदि ईश्वरः तर्हि। कहते हैं योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को स्वीकार किए बिना, अनपेक्ष, उसकी उपेक्षा करके, अपेक्षा न करके, उसको छोड़ करके, यदि ईश्वरः साध्यते, यदि ईश्वर की सिद्धि की जाएगी, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष को हटाकर यदि आप ईश्वर की सिद्धि करेंगे तर्हि, तब क्या होगा? तब यह होगा सूत्र 93। बोलिए। मुक्त बद्धयोर अन्यतर अभावात् न तत्सिद्धि। भाष्यम। तथा भूत ईश्वरो मुक्तबद्धयोः अन्यतरस्मात् भिन्नो न भविष्यति। कहते हैं तथा भूत ईश्वर, उस तरह का ईश्वर जिसे आप बाह्य प्रत्यक्ष से देखना चाहेंगे, आंतरिक प्रत्यक्ष तो मान नहीं रहे, तो फिर बाहर से दिखेगा। यदि उस तरह का ईश्वर आप स्वीकार करेंगे जो बाहर से दिखता है, आंखों से दिखता है, तो कैसा होगा वो? मुक्त बद्धयोर अन्यतरस्मात् भिन्नो न भविष्यति। यहाँ मुक्त शब्द से जीवन मुक्त व्यक्ति लेना है, क्योंकि जो मुक्त आत्मा है वो भी आंख से नहीं दिखती, और बात तो यहाँ आंख से देखने की चल रही है, इसलिए मुक्त का अर्थ करेंगे जीवन मुक्त, शरीरधारी है और मुक्ति की योग्यता उसकी बन चुकी है, वो है मुक्त। तो या तो आंख से दिखने वाला जीवन मुक्त व्यक्ति होगा, या फिर वो बद्ध होगा जिसकी अभी योग्यता बनी नहीं, मोक्ष की योग्यता नहीं बनी,
उन दो में से कोई एक होगा, इन दो से अलग तीसरा कोई नहीं होगा, ईश्वर। इसी को आगे खोलते हैं। स मुक्तो जीवन मुक्तो बद्धो वा भविष्यति। जो आंख से दिखेगा ईश्वर वो या तो जीवन मुक्त होगा या बद्ध होगा, जिसका अभी बंधन है और अभी मोक्ष की योग्यता बनी नहीं, दो में से कोई होगा। ताभ्याम भिन्नो न भविष्यति। इन दो से अलग कोई तीसरा नहीं होगा, क्योंकि आंख से दो ही तरह के लोग दिखते हैं, या तो बद्ध आत्माएं या फिर जीवन मुक्त व्यक्ति, इस तरह के। एतेन तत्सिद्धि न योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्ष साध्यस्य ईश्वरस्य सिद्धिर न भविष्यति। तो यदि आंख से हम ईश्वर को देखेंगे तब योगियों के अबाह्य प्रत्यक्ष से जो ईश्वर सिद्ध होता है, आंतरिक प्रत्यक्ष से जो ईश्वर, असली ईश्वर जो सिद्ध होता है, जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, उस असली ईश्वर की सिद्धि न भविष्यति, नहीं हो पाएगी। अस्ति योगिनाम प्रत्यक्षीभूत ईश्वरो यथा च श्रुति तस्य प्रत्यक्षत्वं वदति। जबकि योगियों का प्रत्यक्षीभूत ईश्वर तो है, जो उनको अंदर से प्रत्यक्ष होता है समाधि में, ऐसा ईश्वर तो है। श्रुति जिसके प्रत्यक्ष को बतलाती है, श्रुति कहती है त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, प्रत्यक्ष ब्रह्म का प्रत्यक्ष होता है। तो इस प्रकार से योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष यदि स्वीकार न किया जाए तो बहुत समस्या होगी और हमें आंख से दिखने वाला कोई ईश्वर मानना पड़ेगा। और जिसको हम आंख से दिखने वाले व्यक्ति को ईश्वर मानेंगे तो वो या तो बद्ध होगा या जीवन मुक्त होगा, वो तो असली ईश्वर होगा नहीं। इसलिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए। ये सार। अब सूत्रकार सुनिए। 93वें सूत्र का अर्थ हुआ मुक्त बद्धयोर अन्यतर अभावात। यदि आंख से ईश्वर को देखेंगे तो वो जीवन मुक्त अथवा बद्ध, इन दो से अलग कोई तीसरा न होने से न तत्सिद्धि, असली ईश्वर की सिद्धि नहीं हो पाएगी, जो आंतरिक प्रत्यक्ष से जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। तत्र च उभयथा अपि असत्करत्वम। तत्र च, इस स्थिति में यदि हम बाह्य प्रत्यक्ष से ईश्वर को मानेंगे, शरीरधारी व्यक्ति को ईश्वर मान लेंगे, इस स्थिति में बहुत समस्या होगी। वो बताते हैं, भाष्य पढ़ते हैं। उभयथा प्रकारेण अपि मुक्तस्य बद्धस्य च ईश्वरत्वे असत्करत्वम ऐश्वर्य अयोग्यत्वम जगद रचना आदि व्यवहारे अकिंचित करत्वम अस्ति मुक्तस्य प्रयोजन अभावात् अथ बद्धस्य सामर्थ्य अभावात्। भाष्यकार कहते हैं उभयथा प्रकारेण अपि, दोनों ही प्रकार से। आगे खोलते हैं। मुक्तस्य बद्धस्य च ईश्वरत्वे, चाहे जीवन मुक्त को आप ईश्वर मान लें, चाहे बद्ध व्यक्ति को ईश्वर मान लें, दोनों ही तरह से जैसा भी मान लें, तब असत्करत्वम, शरीरधारी व्यक्ति को ईश्वर मानने पर असत्करत्वम ये दोष आएगा, अर्थात ऐश्वर्य अयोग्यत्वम, उसमें ईश्वर वाले गुण सिद्ध नहीं हो पाएंगे। जो ईश्वर की योग्यता है, क्षमता है, शक्ति है, ज्ञान है, बल है, आनंद है, सर्वशक्तिमत्ता, ये सारे उसमें सिद्ध नहीं हो पाएंगे यदि शरीरधारी को ईश्वर माना तो। और जगत रचना आदि व्यवहार है,
जगत रचना आदि के कार्यक्रम में अकिंचित करत्व अस्ति। वो सृष्टि रचना कर ही नहीं पाएगा शरीरधारी, तो बेचारा पहले तो उसको मकान जमीन चाहिए, जमीन पे खड़ा होगा तब तो कुछ काम करेगा। तो जमीन तो पहले बन चुकी, तो वो सृष्टि रचना आदि कुछ कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए शरीरधारी को ईश्वर मानना ठीक नहीं है। अब वो जो दो व्यक्ति जो आंख से दिख रहे हैं, जीवन मुक्त और बद्ध, उनके बारे में कहते हैं यदि उन दो में से किसी को ईश्वर मान लें तो वो सृष्टि रचना क्यों नहीं कर पाएंगे? मुक्तस्य प्रयोजन अभावात। जो मुक्त है, जीवन मुक्त है, उसका तो सृष्टि बनाना प्रयोजन नहीं है। अतः बद्धस्य सामर्थ्य अभावात, और जो बद्ध आत्मा है उसका सामर्थ्य नहीं है सृष्टि बनाने का। तो यहाँ पर मेरे विचार से दोनों के लिए एक ही हेतु लगाना चाहिए। जो मुक्त से प्रयोजन अभावात लिखा है ना, यहाँ भी सामर्थ्य अभावात लिखना चाहिए। जो जीवन मुक्त है उसमें भी सामर्थ्य नहीं, वो चाहे तो भी नहीं बना सकता। तो प्रयोजन शब्द ना डाल करके सीधे ही दोनों के लिए एक ही हेतु देना चाहिए। चाहे जीवन मुक्त हो चाहे बद्ध आत्मा हो, दोनों में से किसी में भी सामर्थ्य नहीं, दोनों ही अल्पशक्तिमान है, अल्पज्ञ है। इसलिए दोनों ही सृष्टि रचना आदि कार्य नहीं कर पाएंगे। न वो जीवों के सबके कर्मों का हिसाब रख पाएंगे, न ठीक से न्याय कर पाएंगे। उनको पता भी नहीं किस कर्म का क्या फल देना, कितना देना। ज्ञान नहीं, बल नहीं, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, कुछ नहीं। इसलिए शरीरधारी व्यक्ति को ईश्वर मानने पर, अब सूत्रार्थ देखिए, उभयथा अपि असत्करत्व, दोनों ही प्रकार से, अर्थात जीवन मुक्त को यदि ईश्वर माना जाए तब भी और बद्ध व्यक्ति को ईश्वर माना जाए तब भी, दोनों ही स्थितियों में असत्करत्व, उनमें ईश्वर वाली योग्यता सिद्ध नहीं हो पाएगी। वो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान होंगे, सृष्टि रचना पालन विनाश आदि कर्म नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको, शरीरधारी को, आंख से देखने वाले को ईश्वर मानना ठीक नहीं। 95 की भूमिका। यदि लोके कश्चित् ईश्वरः प्रत्यक्षम प्रसिद्ध्येत तर्हि। प्रश्न उठाया पूर्व पक्षी ने, यदि मान लो संसार में कश्चित् ईश्वर, कोई व्यक्ति ईश्वर नाम से प्रत्यक्षम प्रसिद्ध्येत, आंख से दिखने वाला शरीरधारी व्यक्ति कोई ईश्वर नाम से प्रसिद्ध हो जाए तब। जैसे कई महापुरुष होते हैं, श्री राम जी को भगवान राम कह देते हैं, भगवान कृष्ण कह देते हैं, भगवान महावीर कह देते हैं, भगवान बुद्ध कह देते हैं। ऐसे भगवान कह दें किसी को तो तब क्या करोगे? तब उसका उत्तर देते हैं तर्हि। सूत्र 95 बोलिए। मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा। भाष्यम। जीवन मुक्तस्य चरमदेहस्य अथवा ध्यानोपासनया सिद्धिं प्राप्तस्य बद्धस्य यथा अद्यत्वे जैन तीर्थंकर नामना पौराणिक अवतार नामना प्रसिद्धस्य प्रशंसा मात्रम न तो वस्तुतः ईश्वरः स भवति। तो कह रहे हैं जीवन मुक्तस्य चरम देहस्य, जो जीवन मुक्त होगा, चरम देह मतलब अंतिम शरीर वाला, जिसका आगे मोक्ष होने वाला है, अगला शरीर धारण नहीं करेगा, वो चरम देह कहलाता है, अंतिम देह वाला। तो जो जीवन मुक्त है, अंतिम शरीर वाला है, या तो उसकी प्रशंसा मात्र है, उसको भगवान कह दें, भगवान राम कह दें, भगवान कृष्ण कह दें, भगवान दयानंद कह दें, भगवान पतंजलि कह दें, भगवान जैमिनी, भगवान गौतम आदि आदि। इस तरह से इन महापुरुषों को जो मतलब समाधि प्राप्त हो गए, ऋषि बन गए, जीवन मुक्त हो गए, जिनका मोक्ष होने वाला है, ऐसी योग्यता वालों को यदि भगवान कह दें तो ऐसे लोगों की, अथवा ध्यान उपासना के द्वारा जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली हो,
अच्छी ऊंची योग्यता बना ली, ईश्वर की अनुभूति कर ली, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष का नियंत्रण कर लिया, मन इंद्रियों पर पूरा संयम है, इस प्रकार की सिद्धियां जिन्होंने प्राप्त कर ली ध्यान से उपासना से, ऐसे लोगों को यदि भगवान दयानंद, भगवान जैमिनी, भगवान गौतम कह दें तो ये उनकी प्रशंसा मात्र है, न तो वस्तुतः ईश्वर संभवती, वो वास्तव में ईश्वर नहीं है। असली ईश्वर तो आँख से नहीं दिखता, वो तो अंदर से ही आंतरिक प्रत्यक्ष से ही सिद्ध होता है, ऐसा समझना चाहिए। तस्मात् ईश्वर प्रत्यक्षार्थम योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्षस्य आवश्यकता अस्ति इति हेतो अत्र योगिनाम अयोगिनाम उभयेषां प्रत्यक्षस्य सामान्यं लक्षणं कृतम्। तो कह रहे हैं तस्माद, इसलिए ईश्वर प्रत्यक्षार्थम, ईश्वर के प्रत्यक्ष के लिए, उसका प्रत्यक्ष करने के लिए योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष से आवश्यकता अस्ति, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष की आवश्यकता रहेगी ही, क्योंकि उसके बिना ईश्वर की सिद्धि हो ही नहीं पाएगी, इसलिए आंतरिक प्रत्यक्ष मानना ही पड़ेगा। इति हेतु, इसी कारण से अत्र, यहाँ इस सूत्र में, योगिनाम अयोगिनाम, योगी हो चाहे लौकिक व्यक्ति हो, दोनों का, उभयशाम, दोनों ही व्यक्तियों का, प्रत्यक्ष से सामान्यम लक्षणम कृतम, दोनों का प्रत्यक्ष करने वाला सामान्य लक्षण बताया प्रत्यक्ष प्रमाण का, जो दोनों के लिए लागू होता है, चाहे आंख से देखो चाहे अंदर से देखो। अतो न अत्र प्रत्यक्ष लक्षणे दोषः, इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं है। सूत्र 95 का अर्थ, मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य हुआ, तो किसी ने मोक्ष की योग्यता बना ली हो, जैसे महर्षि दयानंद, महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल आदि, ऐसों को यदि ईश्वर कह दें तो ठीक है, वो उनकी प्रशंसा मात्र है। अथवा उपासा सिद्धस्य हुआ, किसी ने उपासना की, वो जीवन मुक्त तो नहीं हुआ, श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, और महावीर स्वामी हो गए, महात्मा बुद्ध हो गए, आदि आदि, गुरु नानक देव जी हो गए, इन्होंने ध्यान किया, उपासना की, कुछ योग्यता बढ़ी, पर जीवन मुक्त नहीं बने। ऐसे लोगों के बारे में अगर कोई कह दे कि ये तो ईश्वर बन गए, या ये अवतार बन गए, या ये परमात्मा बन गए, या जो भी ऐसा कोई कह दे, तो ये केवल उनकी प्रशंसा मात्र है, इतने मात्र से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। जीव हमेशा अलग ही है, अनादिकाल से अलग है, आगे भी अलग ही रहेगा, और ईश्वर शुरू से अलग है, वो सदा अलग ही रहेगा। जीव और ईश्वर कभी एक ना थे, ना है, ना होंगे, ऐसा जानना चाहिए। तो असली ईश्वर की प्रत्यक्ष के लिए, अनुभूति के लिए योगियों का आंतरिक प्रत्यक्ष स्वीकार करना ही चाहिए। सूत्र 96 की भूमिका, अस्तु तरहि योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य पुरुष विशेष ईश्वर क्लेश कर्म विपाकाशयैः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। अच्छा, तो चलो मान लिया, गुरु पक्षी कहता है आपकी बात मान ली कि योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से ग्रहण करने योग्य, अनुभव करने योग्य एक पुरुष विशेष ईश्वर है, सब जीवात्माओं से अलग टाइप का एक परमात्मा है, हमने स्वीकार कर लिया, जो कि योग दर्शन के सूत्र के अनुसार क्लेश कर्म विपाक और आशय से परे है, इन चार चीज़ों को कभी छूता नहीं, और सब जीवों से भिन्न प्रकार का है, उसका नाम ईश्वर है, मान लिया। अब कहते हैं यह खलु वैदिक सिद्धांते स्वीक्रियते, जो ईश्वर वैदिक सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है, हमने भी मान लिया।
परंतु परंतु तस्य तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात् मुक्त स्वभावत्वात् कथम कथम ईश्वरत्वम ईश्वरत्वम अधिष्ठातृत्वम अधिष्ठातृत्वम च इति इति आकांक्षायाम आकांक्षायाम उच्यते। उच्यते। चलो मान लेते हैं एक सूक्ष्म ईश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, जो वेदों में बताया गया है, ऋषियों ने भी स्वीकार किया है, हम भी मान लेते हैं। परंतु उस पर प्रश्न ये है कि उसका नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने से, ईश्वर का स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ऐसा होने से कथम ईश्वरत्वम, वो दुनिया का मालिक कैसे हो गया, अधिष्ठातृत्वम च, और सब दुनिया का राजा कैसे हो गया, अधिष्ठाता, संचालक, कंट्रोलर, ये कैसे हो गया। ऐसी आशंका, आकांक्षा होने पर, ऐसी प्रश्न होने पर उच्यते। अब इसका उत्तर देते हैं सूत्र 96। बोलिए। तत्सन्निधानात् तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्वम अधिष्ठातृत्वम मणिवत्। मणिवत्। भाष्यम। तत्शब्देन तत्शब्देन पुरुष विशेषात् पुरुष विशेषात् भिन्ना भिन्ना प्रकृति गृह्यते। गृह्यते। सूत्र में जो तत्शब्द है, यहाँ इस तत्शब्द से प्रकृति अर्थ लिया जाएगा, अर्थात जो पुरुष विशेष जीव परमात्मा से जो भिन्न है प्रकृति। तत् का सीधा सीधा अर्थ होता है वह, सर्वनाम शब्द है तत्, वह, तो वह कौन, अब ये बताना वह कौन, तो उत्तर दिया प्रकृति, जो परमात्मा से भिन्न है, उस प्रकृति को यहाँ तत्शब्द से कह रहे हैं। फिर अब तत्सन्निधानात् का अर्थ हुआ प्रकृति सन्निधानात्। आगे पढ़िए। प्रकृति सन्निधानात् पुरुष विशेषे तत्र ईश्वरे अधिष्ठातृत्वम ईश्वरत्वम कर्तृत्वम च भवति मणिवत्। प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति के सन्निधान से, निकटता से, उसके पास होने से, पुरुष विशेषे तत्र ईश्वरे, उस पुरुष विशेष ईश्वर में, अधिष्ठातृत्व, वो जो राजा बन गया, ईश्वरत्वम, जो दुनिया का मालिक बन गया, स्वामी बन गया, कर्तृत्वम च भवति, और वो सारी सृष्टि को बनाने का कर्ता बन गया, सृष्टिकर्ता। ये कैसे बन गया? उत्तर देते हैं मणिवत, मणि के समान हो गया। मणि का एक दृष्टांत देते हैं। आगे पढ़िए। यथा लोह सन्निधानात् अयस्कांत मणेः आकर्षण कर्तृत्वम भवति। जैसे लोहे की सन्निधि से, एक लोहे की सुई हो, लोहे का छोटा सा टुकड़ा हो, उसके सन्निधि से, उसकी निकटता से, अयस्कांत मणि मतलब चुंबक, एक इतना मोटा चुंबक है और उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर छोटा सा लोहे का टुकड़ा रख दे, कोई आ जाए पास में, तो चुंबक क्या करेगा? उसको खींच लेगा। हाथ निकाल के खींचेगा या बिना हाथ के? बिना हाथ के। तो लोग पूछते हैं ईश्वर ने सृष्टि बनाई, उसके हाथ पांव तो है नहीं, कैसे बनाएगा? हम तो रोटी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, कपड़ा सिलते हैं, खेती करते हैं, तो हाथ पांव से करते हैं। ईश्वर सृष्टि का राजा कैसे बन गया, कैसे मालिक बन गया? सृष्टि उसने कैसे बना दी? हाथ पांव तो कोई है नहीं। तो ये उत्तर है इसका। जैसे चुंबक बिना हाथ के अपनी शक्ति से लोहे को खींच लेता है, ऐसे ईश्वर बिना हाथ पांव के अपनी शक्ति से प्रकृति के परमाणुओं को गतिशील बना देता है और उनमें गति उत्पन्न करके सारी सृष्टि बना देता है। तो ये उत्तर याद रखिएगा, आपको कई जगह काम आएगा। कई लोग पूछेंगे सवाल, तो ये उत्तर दीजिए। तो लोहे के निकटता से जैसे चुंबक में आकर्षण कर्तृत्व हो जाता है और वो चुंबक लोहे को खींच लेता है,
बोलिए। तथैव तथैव प्रकृति सन्निधानात् प्रकृति सन्निधानात् पुरुष विशेषस्य पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वं अधिष्ठातृत्वं जगत्कर्तृत्वं जगत्कर्तृत्वं च अस्ति। च अस्ति। उसी प्रकार से चुंबक के समान ही प्रकृति सन्निधानात्, प्रकृति निकट में थी ईश्वर के, इसलिए प्रकृति निकट में होने से पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य, पुरुष विशेष ईश्वर का अधिष्ठातृत्वम जगत कर्तृत्वम च अस्ति, वो जगत का राजा बन गया और प्रकृति को गतिशील बना के उसने सृष्टि रचना कर दी, जगत का कर्ता बन गया। इस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि बनाई और वो उसका मालिक बन गया। लोग पूछते हैं जी ईश्वर क्यों मालिक बन गया, जीव को क्यों नहीं बना दिया? तो मैं उसको अलंकारिक ढंग से बताता हूँ, ईश्वर ने पहले जीव को ऑफर किया था, भाई तू मालिक बन जा। हाँ, फिर बाद में जो शिकायत करेगा साहब सारा कब्जा तुमने कर लिया, हमको चांस ही नहीं दिया। तो ईश्वर ने पहले जीव को चांस दिया, भाई ये प्रकृति है, तू इसका मालिक बन जा और बना ले खीर पूरी अंगूर केला संतरा अपने आप बना ले और खा ले। तो जीव ने देखा मुझे तो आता ही नहीं, ना मेरे पास बुद्धि है, ना शक्ति है, ना ज्ञान है, ना बल है, ना सामर्थ्य, कुछ भी नहीं, मैं तो बना ही नहीं सकता। तो ईश्वर ने पहले उसको ऑफर किया। जब जीव ने सरेंडर कर दिया, भाई मेरे बस का नहीं है तुम ही बनाओ, तो फिर ईश्वर ने बनाया। इसलिए ईश्वर पे ये दोष नहीं लगाना कि ईश्वर खुद कैसे मालिक बन गया, जबकि तीनों अनादि हैं, ईश्वर जीव प्रकृति तीनों अनादि हैं। फिर ईश्वर ही क्यों राजा बन गया? इसलिए बन गया कि प्रकृति तो जड़ है, वो तो कुछ जानती नहीं, समझती नहीं, उसको तो होश भी नहीं, तो वो तो क्या मालिक बनेगी? बच गए दो चेतन, जीव और ईश्वर। तो ईश्वर ने जीव को पहले अवसर दिया, तू बन जा। उसने कहा मेरे बस का नहीं, बल्कि उसने खुद ही कहा भाई तुम ही बनाओ, मेरे बस का नहीं है। तब ईश्वर ने बनाया और वो मालिक बन गया। इस तरह से उसको राजा समझना चाहिए। सूत्र का अर्थ इस प्रकार से है, तत्सन्निधानात्, प्रकृति की निकटता होने से, अधिष्ठातृत्व, ईश्वर प्रकृति का अधिष्ठाता बन गया, मालिक बन गया, राजा बन गया और उसने फिर सारी सृष्टि बना दी अपनी बुद्धि से, योग्यता से, ज्ञान विज्ञान से, बल से, सामर्थ्य से सारी सृष्टि ईश्वर ने बना दी। मणिवत, चुंबक के समान। जैसे चुंबक लोहे के पास आने से उसका अधिष्ठाता बनता है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसे। आगे चलते हैं। एवमेव, एवमेव अगला सूत्र, विशेष कार्येषु विशेष कार्येषु अपि अपि जीवानाम, जीवानां भाष्यम, अपि अपि संभवार्थः, संभवार्थः संभवो संभवो युक्तता। युक्तता। तो सूत्र में जो अपि शब्द है, विशेष कार्येषु अपि, तो अपि का अर्थ बतला रहे हैं भाष्यकार। अपि जो है वो संभव अर्थ में है। अब संभव का अर्थ भी दो होते हैं। एक तो हम कहते हैं हाँ ये संभव है, ऐसा हो सकता है। जब हम ये बोलते हैं हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो ये हुई पॉसिबिलिटी, डाउटफुल पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक तो ये अर्थ होता है संभव का। और दूसरा होता है सम्यक भवनम, हाँ निश्चित रूप से है ही। संभव, भव माने होना, भू धातु से। तो यहाँ दूसरा अर्थ लेंगे, संभव का अर्थ है निश्चित रूप से ऐसा ही है। यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो कह रहे हैं निश्चित रूप से ऐसा ही है। तो अपि शब्द निश्चित रूप से ऐसा ही है, इस अर्थ को बताता है। इसी को आगे खोला, संभवो युक्तता। संभव का अर्थ है युक्तता, ये बात युक्त है, उचित है, ऐसा ही है। क्या? आगे पढ़ते हैं। रस रक्त, रस रक्त, मांस मेदो, मांस मेदो, अस्थि मज्ज, अस्थि मज्ज, शुक्रादीनाम, शुक्रादीनां रचना परिपाकौ, रचना परिपाकौ, प्राण संचारश्च प्राण संचारश्च इति इति नैसर्गिकं नैसर्गिकं कार्यं कार्यं विहाय विहाय विशेषेषु विशेषेषु भिन्नेषु भिन्नेषु कार्येषु कार्येषु सन्निधानात् सन्निधानात् जीवानां जीवानाम् अपि भवति अपि भवति एव एव अधिष्ठातृत्वम्। अधिष्ठातृत्वं। कहते हैं कुछ शरीर में नैसर्गिक क्रियाएं चल रही हैं,
नैसर्गिक का मतलब जो जीवात्मा स्वयं नहीं कर रहा, वो ईश्वर की व्यवस्था से चल रही है। वैसे नैसर्गिक को लोग प्राकृतिक कह देते हैं। निसर्ग माने प्रकृति, और नैसर्गिक का अर्थ हुआ प्राकृतिक। तो प्राकृतिक रूप से कुछ क्रियाएं चल रही हैं, वो चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि हम चला नहीं सकते, हमको आता नहीं चलाना, फिर भी वो क्रियाएं शरीर में चल रही हैं। जैसे आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं हैं शरीर में, तो 7 धातुएं बन रही हैं। हम भोजन खाते हैं, सो जाते हैं, हमें नहीं मालूम कैसे उसका परिपाक होगा, कैसे रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मेद, मज्जा, अस्थि, हमें नहीं मालूम, पर वो चल रहा है। तो ये जो ऑटोमेटिक सा चल रहा है, जिसको नैसर्गिक कह रहे हैं, वास्तव में ये भी ईश्वर की व्यवस्था से है। प्रकृति तो जड़, वो तो कुछ कर नहीं सकती, न उसको ज्ञान है, न उसमें कोई बल है, तो वो तो कोई व्यवस्था सिस्टम बना नहीं सकती। तो यहाँ नैसर्गिक का अभिप्राय ये लेंगे जो ईश्वर द्वारा व्यवस्थित है, रस, रक्त आदि 7 धातुओं का निर्माण, और फिर रचना और परिपाक, इन धातुओं की रचना और इन धातुओं का परिपाक जो शरीर में हो रहा है लगातार, तथा प्राण संचारश्च, और जो प्राण का संचार चल रहा है, सांस चल रही 24 घंटे, हम सो जाते हैं तो भी चलती रहती। और अगर हमारे जिम्मे होता सांस लेना तो मुश्किल हो जाती, हम तो सो जाते थे, सांस बंद तो फिर शांति पाठ। तो ये भी भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था सेट कर रखी है कि हम सो जाते हैं तो भी सांस चलती रहती है। इस तरह से नैसर्गिक कार्य को छोड़कर, ये तो ठीक है हमारे बस के नहीं, इन कार्यों के अतिरिक्त विशेषेषु भिन्नेषु कार्येषु, कुछ इनसे भिन्न कार्यों में, विशिष्ट कार्यों में, सन्निधानात्, किन्हीं वस्तुओं की निकटता होने से, जीवानामपि भवति अधिष्ठातृत्व, जीवात्माओं का भी अधिष्ठातृत्व हो जाता है। किन्हीं किन्हीं चीज़ों के नज़दीक होने से जीवात्मा भी उन चीज़ों का राजा बनता है, और वो भी अपनी इच्छानुसार उनमें रचना आदि कार्य करता है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, तद्यथा मृत्तिका सन्निधाना घट निर्मातृत्वम। तो जैसे कि उदाहरण है, कुम्हार के पास घड़ी, वो मिट्टी रखी तो वो मिट्टी उठा लेता है, उसकी रेंज के अंदर है, उसकी सीमा के अंतर्गत है, तो उसने मिट्टी उठा ली और अपना घड़ा बनाना शुरू कर दिया, वो मिट्टी का अधिष्ठाता हो गया। इस प्रकार से जैसे कुम्हार मिट्टी के सन्निधान होने से, निकटता होने से घट का निर्माता बन जाता है, उसमें घट निर्मातृत्व आ जाता है। इसी तरह से अन्न सन्निधानात् भोजन पक्तृत्वम, तो किसी के पास आटा है, दाल सब्जी है, चावल है, उसकी निकटता से वो भोजन का पकाने वाला हो जाता है, उसको भी अधिष्ठातृत्व मिल जाता है इन चीज़ों का, जो जो उसके आसपास हैं। कार्पास सन्निधानात् वस्त्र वातृत्वम, और जिस जुलाहे के पास कपास हो, वो कपास की निकटता से वो वस्त्र बुनना शुरू कर देता है, वो उसका अधिष्ठाता बन जाता है। इस प्रकार से प्राणिमात्रस्य स्व खाद्य अन्वेषयितृत्वम यथानुकूलम यथासंभवम स्व नीड बिल आदि निर्मातृत्वम तत् साधन वस्तु सन्निधानात् भवति ही। तो इसी प्रकार से बताते हैं, प्राणी मात्र से स्व खाद्य अन्वेषयितृत्व, सारे प्राणी अपना भोजन ढूंढते रहते हैं। चूहे को देखो, बिल्ली को देखो, कुत्ते को देखो, कौवे को देखो, सब घूमते रहते हैं सारा दिन, कुछ खाने को मिले और घूमते रहते हैं, जो पास चीज़ मिलती है वो खा लेते हैं, जो सन्निधान होता है उसके ऊपर वो मालिक बन जाते हैं और खा जाते हैं। तो अपना अपना भोजन ढूंढते रहना, और यथानुकूल यथासंभव, जितना जिसको शक्ति सामर्थ्य विज्ञान ईश्वर ने दिया है अपना घर बनाने का, स्व नीड बिल आदि निर्मातृत्व, चूहा अपना बिल बना लेता है, चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है, मनुष्य भी मिट्टी उठा के ईंट पका के अपना मकान बना लेता है। ऐसे हर प्राणी जैसा जैसा संभव है, जितना उसको योग्यता है, बुद्धि है, सामर्थ्य है,
वो कुछ चीज़ें आसपास की लेकर अपना अपना घर बना लेते हैं, जो बना सकते हैं बना लेते हैं। तो ये सारा जो अधिष्ठातृत्व उनको मिलता है घर बनाने का और सारे सारे काम करने का। सुनार के पास सोना है, वो सोना लेकर के आभूषण बना देता है, वो उसका अधिष्ठाता हो गया। लोहार लोहे के पास होने से लोहे का अधिष्ठाता बन जाता है और वो लोहे के औजार बनाना शुरू कर देता है। ये सारा का सारा तत्त साधन वस्तु सन्निधानात भवति ही, उस वस्तु के निकट होने से, आसपास होने से वो उसका मालिक बन जाता है और आगे सारी रचना आदि करता रहता है। इसी तरह से ईश्वर भी करता है। सूत्रकार सुनिए 97। विशेष कार्येषु अपि जीवानाम, तो विशेष कार्यों में जीवों का भी अधिष्ठातृत्व होता है। सुनार का, लोहार का, जुलाहे का, पाचक का, आदि आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। भवतु भवतु प्रकृति प्रकृति सन्निधानात् सन्निधानात् ईश्वरस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अधिष्ठातृत्वं प्रकृतिं प्रकृतिं जगद्रूपे जगद्रूपे परिणमयितुं परिणमयितुं परन्तु सर्गारंभे सर्गारंभे जीवात्मनां जीवात्मनाम् अंतःकरणे अंतःकरणे वेदवाक्यार्थोपदेशः वेदवाक्यार्थोपदेशः तेभ्यः कर्मफलप्रदानं कर्मफलप्रदानं च कथं तेन ईश्वरेण क्रियते। क्रियते। भूमिका में कहते हैं भाष्यकार, भवतु प्रकृति सन्निधानात् ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व। चलो ये बात भी मान ली आपकी कि प्रकृति की निकटता होने से ईश्वर उसका अधिष्ठाता हो गए, मालिक बन गया वो। प्रकृति को जगत रूप में परिणमित करने के लिए, प्रकृति को जगत रूप में बनाने के लिए वो प्रकृति का अधिष्ठाता बन गया, मान लिया। परंतु सर्गारंभ है, परंतु सृष्टि के आरंभ में जब दुनिया बनाई ईश्वर ने शुरू में, जीवात्मनाम अंतःकरणे, जीवात्माओं के अंतःकरण में, 4 ऋषियों के अंतःकरण में वेद वाक्यार्थोपदेश, वेदों के वाक्यों का और उनके अर्थों का उपदेश उसने किया। और तेभ्य कर्म फल प्रदानम च, और उनको सब जीवों के कर्म फल भी दिए। किसी को मनुष्य बनाया, किसी को पशु बनाया, किसी को पक्षी बनाया, किसी को समुद्री जीव बनाया, सब जीवों को उनके उनके कर्म फल भी दिए। कथम तेन ईश्वरेण क्रियते, ये उसने कैसे किया? सब जीवात्माओं को कर्म फल दिया और वेद वाक्यों का उपदेश दिया, ये कैसे किया? इति आकांक्षायाम उच्यते सूत्रद्वयेन। तो इस प्रश्न के उपस्थित होने पर अगले 2 सूत्रों से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, कहा जाता है। सूत्र अगला 98 और 99 दोनों इकट्ठे ये सूत्र बोलिए। सिद्ध रूप बोधृत्वा वाक्यार्थोपदेशः अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वात् लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। भाष्यम् अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में परस्पर संबंध है, एक वाक्यता संबंध, इसलिए इकट्ठी व्याख्या करते हैं। अत्र सिद्ध शब्दो नित्यार्थः। तो इस सूत्र में जो सिद्ध शब्द आया, सिद्ध रूप, तो यहाँ सिद्ध शब्द नित्य अर्थ में है, सदा ही। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः पुरुषः। तो पुरुष जो कि ईश्वर है, वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। तस्य नित्य बुद्ध स्वरूपतो बोधकत्वात्।
कहते हैं ईश्वर नित्य ही शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है, ये उसका स्वभाव है। इस स्वभाव में एक बुद्ध शब्द भी है। बुद्ध का अर्थ है चेतन, तो वो नित्य ही बुद्ध है, सदा ही चेतन है। और चेतन भी कैसा है? सर्वज्ञ है। जीव भी चेतन है पर वो अल्पज्ञ है। तो ईश्वर नित्य ही बुद्ध स्वरूप होने से, अर्थात स्वरूप तो बोधकत्वात्, स्वरूप से ही वो अनंत ज्ञान वाला है और वो हमेशा कुछ न कुछ बताता सिखाता रहता है। बोधक है, ज्ञान देने वाला है। जैसे बच्चे को माता पिता बताते ही रहते हैं, बेटा अब ये करो, अब ये करो, अब ये मत करो, अब खाना खा लो, अब सो जाओ, अब चलो आगे नाली पार करनी है, अब यहाँ से कूदो। वो बच्चा कहता है कैसे कूदो? कहता है जोर लगाओ। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो पिताजी कहते हैं देखो जैसे मैं कूदता हूँ मेरी नकल कर। तो पिताजी कूदते हैं, फिर बच्चा भी उसकी नकल करता है, वो भी कूद जाता है। तो जैसे माता पिता बोधक हैं, वो सदा ही बच्चे को कुछ ना कुछ गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं, अब ऐसा करो और ऐसा करो। तो ईश्वर भी नित्य बोधक है, वो भी चेतन है, सर्वज्ञ है और हम सबसे बड़ा है, इसलिए हमको हमेशा 24 घंटे कुछ ना कुछ बताता ही रहता है। तो उसका बोधक स्वरूप होने से सृष्टि के आरंभ में जब मनुष्य आदि को उत्पन्न किया, तब उसने ये अपना बोधक स्वभाव होने से 4 ऋषियों को वेद का ज्ञान दे दिया और बता दिया भाई ऐसे करना, ऐसे मत करना, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है, ये खाना, ये मत खाना। अपने स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप होने से उसने बताया। आगे बढ़ते हैं। वेद वाक्यार्थोपदेशः वेद वाक्यार्थोपदेशः खलु उपपद्यते खलु उपपद्यते जीवात्मनाम् अंतःकरणे। अंतःकरणे। तो ईश्वर स्वरूप से ही बोधक है, स्वरूप से ही बताने वाला है, शिक्षक है, गुरु है, सबका गुरु है। तो गुरु होने से, शिक्षक होने से वेद वाक्यों के अर्थों का उपदेश करता है ईश्वर। कहाँ करता है? जीवात्मनाम अंतःकरणे, जीवात्माओं के अंतःकरण में वो उपदेश कर देता है। उसका काम ही बताने का है, सिखाने का है, 24 घंटे सिखाता ही रहता है। तो तब भी सिखाता है वो सृष्टि के आरंभ में। तो इस प्रकार से वेद वाक्य अर्थोपदेश हो गया। अब दूसरी बात थी कर्मफल देने की, कि जीवों को कर्मफल कैसे दिया उसको बताते हैं। जीवात्मनाम अंतःकरणस्य तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात् स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात् तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्। तो कह रहे हैं अंतःकरण को उसने उज्ज्वलित किया, अर्थात जीवात्माओं के अंतःकरण का तेन बोधकेन ईश्वरेण उद्भासितत्वात्, ईश्वर ने जीवात्माओं के अंतःकरण को उद्भासित किया, प्रेरित किया। इसको आगे खोला। स्वकीय ज्ञानेन विकासितत्वात्, अपने ज्ञान से उनके अंतःकरण को विकसित किया, उनके अंतःकरण में अपना ज्ञान स्थापित कर दिया, डाल दिया। तो ऐसा करने से तत्र ज्ञानस्य आविष्कृतत्वात्, उनके अंतःकरण में ज्ञान स्थापन कर देने से इस ढंग से उनको ज्ञान हो गया 4 ऋषियों को, तो सारे बुद्धिमान बन गए। कैसे कर दिया? लोहवत् अधिष्ठातृत्वम्। एक दृष्टांत के माध्यम से बता रहे हैं सूत्रकार। लोहवत्, भाष्य पढ़िए। अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वात् एव तेभ्यो जीवात्मभ्यो
तो पाठ चल रहा था आगे। अंतःकरणस्य बोलिए। अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वात् तदुज्जलितत्वात् एव तेभ्यो जीवात्मभ्यः जीवात्मभ्यः कर्मफल कर्मफल प्रदानाय अपि तेषाम् अंतःकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात् तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम् अस्ति। तो कहते हैं अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वादेव। अंतःकरण को ईश्वर प्रेरित करता है। जीवात्माओं को कर्मफल भोगवाने के लिए ईश्वर उनके अंतःकरण को प्रेरित करता है। तेभ्यो जीवात्मभ्य कर्मफल प्रदानाय अपि, उन जीवात्माओं के लिए कर्मफल देने के लिए भी तेषाम अंतःकरणस्य तेन ईश्वरेण उज्ज्वलितत्वात्, उनके अंतःकरण को ईश्वर उज्ज्वलित करता है, क्रियाशील बनाता है, प्रेरित करता है। इस कारण से भी तस्य अधिष्ठातृत्वम् अस्ति, इसलिए भी वो ईश्वर उनका राजा है, अधिकारी है। उक्तम यथा जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी इति। तो जैसा कि कहा गया है कि जीवात्मा के साथ ईश्वर प्रविष्ट होकर के, अर्थात रहता हुआ, साथ में रहता हुआ, जीवात्माओं के साथ रहता हुआ ईश्वर नाम रूपे व्याकरवाणी इति, सृष्टि के नाम, पदार्थों के नाम और उनके रूप, आकृतियां। ईश्वर सोचता है कि मैं बना दूं, सारा जगत बना दूं, और फिर जगत बना के जीवात्माओं के साथ ही मैं रहता ही हूँ और उनके कर्मों का फल देता रहूं। जीव लोग अपने कर्मों का फल भोगते रहें और आगे अच्छे अच्छे नए कर्म करते रहें। इस तरह से सृष्टि रचना आदि कार्य चलता रहे। तो इस वचन में ये दिखाया कि ईश्वर जीवात्माओं के साथ रहता है और उनको कर्मफल देता रहता है। तच्च अधिष्ठातृत्वम् लोहवत्। तो वो जो उसका अधिष्ठातृत्व है वो लोहे के समान है। अब लोहे का एक दृष्टांत दे रहे हैं। लोहे के समान है उसका अधिष्ठातृत्व। इसकी दृष्टांत की व्याख्या करते हैं। लोहे इव लोहवत् तत्र तस्यैव तत्र बोलिए एववत् वत् प्रत्ययः सप्तम्या। तो सूत्र में अष्टाध्यायी का एक सूत्र है तत्र तस्यैव। तो इस सूत्र में बताया कि तत्र एव वत् प्रत्यय सप्तम्या। वहां पर जो वत् प्रत्यय है वो सप्तमी अर्थ में, प्रथमा में नहीं। अनेकत्र प्रथमा में होता है, तो इस सूत्र से सप्तमी में भी होता है वत् प्रत्यय। तो लोहवत् का अर्थ हुआ लोहेवत्, जैसे लोहे में, सप्तमी होगी। तो जैसे लोहे में होता है वैसे ईश्वर में होता है, वैसे अंतःकरण में होता है। इसको और खोलते आगे व्याख्या। लोहे यथा अग्निना उज्ज्वलिते अग्नेः अधिष्ठातृत्वं भवति। तो जैसे लोहे में, जैसे अग्नि के द्वारा उज्ज्वलित करने पर, लोहे को उज्ज्वलित करने पर, अग्नि के द्वारा लोहे को गर्म करने पर अग्नेः अधिष्ठातृत्वं भवति। फिर अग्नि उसका मालिक हो जाता है लोहे का। लोहे को अग्नि में गर्म कर देंगे तो लोहा नरम हो जाएगा और फिर अग्नि के वजह से उसको जिधर चाहे उधर मोड़ लो, वो मुड़ जाएगा लोहा। तो कहते हैं इसी तरह से सलोहम प्रविश्य नमयति। तो अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर उसको मोड़ देती है, घुमा देती है, जिस तरफ घुमाना हो उधर घुमा देती है। तथैव ईश्वरो जीवात्मनाम् अंतःकरणं कर्मफलाभिमुखं नयति।
तो ऐसे ही ईश्वर भी उन जीवों के अंतःकरण को प्रविष्ट होकर और उनको वो मोड़ देता है कर्म फल की तरफ। चलो भाई इधर चलो, तुम्हारा कर्म फल ऐसा है तुम इधर भोगो, तुम्हारा कर्म फल ऐसा है तुम इधर भोगो। उनके अंतःकरण को ऐसे ही घुमा देता है जैसे अग्नि लोहे को घुमा देती है। इस तरह से वो अधिष्ठाता बन जाता है, वेद वाक्यार्थोपदेश भी कर देता है और कर्म फल भी दे देता है। सूत्र का अर्थ सुनेंगे। सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यार्थोपदेश। क्योंकि ईश्वर नित्य ही उपदेष्टा है, सदा ही वो उपदेश देता है, सर्वज्ञ है, सबका भला करता है, सबका भला चाहता है। इसलिए सबके भले के लिए, सबको सुख देने के लिए, सबकी उन्नति के लिए ईश्वर बताता ही रहता है, ज्ञान देता रहता है। ऐसा उसका स्वरूप होने से, ऐसा उसका स्वभाव होने से ईश्वर सृष्टि के आरंभ में वेद वाक्यों का उपदेश देता है 4 ऋषियों को। फिर अगला सूत्र है अंतःकरणस्य तद उज्ज्वलितत्वात् अधिष्ठातृत्वं लोहवत्। जैसे अग्नि लोहे में प्रविष्ट होकर उसको मोड़ने में सक्षम हो जाती है, जिधर मोड़ना हो उधर मोड़ सकती है, ऐसे ही ईश्वर भी जीवात्माओं के अंतःकरण में प्रविष्ट होकर अर्थात वहाँ रहते हुए उनको कर्म फल की ओर मोड़ता रहता है। क्योंकि वो इस तरफ मोड़ता है इसलिए वो उसका अधिष्ठाता बन जाता है। उसका कर्तव्य है, उसने स्वीकार कर रखा है कि चलो मैं आपके कर्मों का फल दूंगा। ईश्वर ने स्वीकार कर लिया। जीवों ने कहा जी हम तो अपना कर्म फल ले नहीं सकते, हमें पता नहीं है किस कर्म का क्या फल, हम ले भी नहीं सकते, हमारे पास शक्ति भी नहीं है। तो ईश्वर ने कहा ठीक है आप कर्म करते रहो, मैं फल देता रहूँगा। उसने ये ड्यूटी अपने ऊपर ले ली। जब ले ली तो वो फिर उसका अधिकारी बन गया। इसलिए वो जीवों के कर्म फल देता रहता है, उनके अंतःकरण को उस ओर मोड़ता रहता है जैसे अग्नि लोहे को मोड़ देती है। चलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण की बात चल रही थी, अब आगे चलते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाणस्य विषयः समाप्तः योगिनाम अबाह्य प्रत्यक्षत्वात् लीन वस्तु लब्धातिशय संबंधात् च ईश्वरस्य योगी प्रत्यक्ष विषयत्वं च साधितम्। प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय समाप्त हो गया, पूरा हुआ। योगियों का अबाह्य प्रत्यक्ष होने से और सूक्ष्म वस्तुओं के साथ योगियों का सीधा साक्षात संबंध होने से ईश्वरस्य योगी प्रत्यक्ष विषयत्वं च साधितम्। और ईश्वर जो है वो योगियों के प्रत्यक्ष का विषय है, आंतरिक प्रत्यक्ष का, अंदर से वो जाना जाता है, ये भी सिद्ध कर दिया। तो प्रत्यक्ष का प्रकरण पूरा हो गया। प्रकृति जीवात्मसु च तस्य अधिष्ठातृत्वम् अपि व्यवस्थापितम्। और प्रकृति पर और जीवात्माओं पर उसका अधिष्ठातापन भी सिद्ध कर दिया, स्थापित कर दिया कि वो दोनों का अधिष्ठाता है। प्रकृति जड़ है, उसको वो अपनी इच्छानुसार, अपने नियमानुसार, व्यवस्था के अनुसार मोड़ देता है सृष्टि रूप में। जीवात्मा कर्म करते हैं, उनका फलदाता होने से उनको भी मोड़ देता है फल की तरफ। ये सारा सिद्ध हो गया। अधुना तदग्रे अवशिष्ट प्रमाण विषय प्रस्तूयते। तो अब उसके आगे प्रत्यक्ष प्रमाण को बताने के बाद उससे आगे अवशिष्ट प्रमाण विषय, बचा हुआ प्रमाण का विषय प्रस्तूयते, प्रस्तुत किया जाता है। अब प्रमाण में 2 विषय बाकी बच गए, अनुमान और शब्द। वो बचा हुआ विषय आगे प्रस्तुत करेंगे। सूत्र 100 बोलिए। प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम। अब ये अनुमान प्रमाण की परिभाषा है, ये भी थोड़ी अलग सी है। न्याय दर्शन से शब्दावली भिन्न है, पर सार तो एक ही होगा, शब्द भले ही अलग अलग हो। भाष्य पढ़ते हैं। बंधम बंधम प्रति
प्रतिबंधो प्रतिबंधो अनिवार्य संबंधो अनिवार्य संबंधो अविनाभाव संबंध अविनाभाव संबंधः तम पश्यति तं पश्यति इति इति प्रतिबंध दृक् प्रतिबंधदृक् तस्य तस्य प्रतिबंध दृशः प्रतिबंधदृशः अनिवार्य संबंध दृशो अनिवार्य संबंधदृशो यद्वा यद्वा अविनाभाव संबंध द्रष्टुः अविनाभाव संबंधद्रष्टुः नियत संबंध द्रष्टुः नियत संबंधद्रष्टुः ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है दृशा। तो प्रतिबंध को पहले बताते हैं। बंधम बंधम प्रति, एक एक बंध के प्रति, इसको बोलेंगे प्रतिबंध। बंध का मतलब बंधन, दो चीजों का बंधन, नियम पूर्वक साथ रहना, ये बंध हो गया। तो एक बंधन हो गया दो चीजों का साथ रहना, दूसरा बंधन हो गया और दो का साथ रहना, तीसरा हो गया और दो का साथ रहना। दो दो के जो जोड़े बनते जाएंगे उन दोनों का आपस में बंधन हो गया। तो प्रत्येक बंधन के प्रति ये हो गया प्रतिबंध, अर्थात अनिवार्य संबंध। जो दो चीजें अनिवार्य रूप से साथ साथ रहती हैं हमेशा नियम पूर्वक, उसी को अविनाभाव संबंध कहते हैं। एक के बिना दूसरी नहीं हो सकती, अविना उसके बिना नहीं हो सकती, दोनों साथ ही रहती हैं। तो इस प्रकार के संबंध को अनिवार्य संबंध या अविनाभाव संबंध या नियत संबंध या नित्य संबंध ऐसा कहेंगे। तम पश्यति, उस संबंध को जो देखता है, उस देखने वाले का नाम हो गया प्रतिबंध दृक्, उस नियम संबंध को देखने वाला। फिर तस्य, उसको षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। प्रतिबंध दृशः, उस प्रतिबंध को देखने वाले व्यक्ति का। आगे उसी को खोल दिया, अनिवार्य संबंध दृशः अथवा अविनाभाव संबंध द्रष्टु अथवा नियत संबंध द्रष्टु। जो दो चीजों के नियत निश्चित संबंध को देखने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति का। आगे पढ़ते हैं। प्रतिबद्ध ज्ञानम, प्रतिबद्ध ज्ञानम अनिवार्य संबंध ज्ञानम, अनिवार्य संबंध ज्ञानम अविनाभाव संबंध ज्ञानम, अविनाभाव संबंध ज्ञानम नियत संबंध ज्ञानम, नियत संबंध ज्ञानम तत् तत् स्थलेषु स्थलेषु तत् जातीयेषु तत् जातीयेषु तद व्याप्ति ज्ञानम, तद व्याप्ति ज्ञानम तद दर्शनम तद दर्शनम वा वा अनुमानम अनुमानम प्रमाणम प्रमाणम भवति। भवति। तो इस प्रकार से उस अनिवार्य संबंध का जो ज्ञान है, धुआं और अग्नि सदा साथ ही रहते हैं, इन दोनों के अनिवार्य संबंध का जो ज्ञान है, एक व्यक्ति ने 10-20 बार देखा, जगह जगह देखा, बार बार देखा, जहाँ जहाँ धुआं था वहाँ वहाँ अग्नि थी, तो धुएं और अग्नि का संबंध निश्चित संबंध उसने जान लिया। इस प्रकार से दो चीज़ों के नित्य संबंध को जानने वाले व्यक्ति का जो ज्ञान है, अविनाभाव संबंध ज्ञान, उनके निश्चित साथ रहने के नियम का संबंध का जो ज्ञान है, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। नियत संबंध ज्ञानम, वो एक ही बात है। तत्त स्थलेषु तत्त जातीयेषु, उन स्थानों पर उस प्रकार की वस्तुओं में। तद व्याप्ति ज्ञानम, दोनों के नियम का ज्ञान कि दोनों सदा साथ रहते हैं। तद दर्शनम वा, उसी ज्ञान को दर्शन भी कहते हैं अथवा दर्शन कह दो। तो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं, ये अनुमान प्रमाण होता है। तंत्रांतर प्रसिद्धम, तंत्रांतर प्रसिद्धम पूर्ववत पूर्ववत शेषवत शेषवत सामान्यतो दृष्टम सामान्यतो दृष्टम च। तंत्र का मतलब शास्त्र, तंत्रांतरम दूसरा शास्त्र मतलब न्याय दर्शन। तंत्रांतर प्रसिद्धम, अन्य शास्त्र में जो प्रसिद्ध है, बतलाया गया है, वो अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का है। एक पूर्ववत, दूसरा शेषवत, तीसरा सामान्यतो दृष्ट। इस तरह से अनुमान के 3 विभाग हैं। सूत्र भी आगे देते हैं न्याय दर्शन का। बोलिए। अथ तत्पूर्वकम, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम त्रिविधम अनुमानम अनुमानम पूर्ववत पूर्ववत शेषवत शेषवत सामान्यतो सामान्यतो दृष्टम च। दृष्टम च। ये सूत्र हो गया। तथा तथा
अनुमेयस्य अनुमेयस्य तुल्य जातीयेषु तुल्यजातीयेषु अनुवृत्तो अनुवृत्तो भिन्न जातीयेभ्यो भिन्नजातीयेभ्यो व्यावृत्तः व्यावृत्तः संबंधः सम्बन्धः यस्तद्विषया यस्तद्विषया सामान्य अवधारण प्रधाना सामान्य अवधारण प्रधान वृत्तिः वृत्तिः अनुमानो। अनुमानम्। ये व्यासभाष्य का वचन है। अनुमेयस्य जो अनुमान करने योग्य पदार्थ है, जैसे अग्नि, उस अनुमेय पदार्थ का तुल्य जातीयेषु अनुवृत्तः, तुल्य जाति का मतलब धुआं। एक जगह धुआं देखा, 2 जगह देखा, 20 जगह देखा, तो 20 जगह पर धुआं 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 धुआं, ये तुल्य जाति वाला हो गया धुआं, समान जाति वाला। उन समान जाति वाले सब धुओं में अनुवृत्तः वो साथ रहता है, अनुमेय पदार्थ अग्नि। तो जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि साथ रहेगी। भिन्न जातीयेभ्यो व्यावृत्तः, भिन्न जाति वाला है, जैसे जल है, पानी, तो जहाँ जहाँ पानी होगा वहाँ अग्नि नहीं होगी, उससे वो व्यावृत्त रहेगी, अग्नि अलग रहेगी। धुआं जहाँ जहाँ होगा वहाँ अग्नि साथ रहेगी, पानी से अलग रहेगी। इस प्रकार से जो संबंध है, संबंध अर्थात जो उससे संबद्ध पदार्थ है अग्नि, तद विषया उसके विषय में, उसके संबंध में सामान्य अवधारण प्रधान वृत्ति, सामान्य ज्ञान कराने वाली वृत्ति, उसका नाम अनुमान है। ये व्यासभाष्य के वचन। उदाहरण देते हैं आगे। उदाहरणम च पर्वतो पर्वतो वह्निमान वह्निमान धूमात्। धूमा। उदाहरण देते हैं, जैसे कि कोई कहे कि ये पर्वत अग्नि वाला है, इस पर्वत में अग्नि है, ये प्रतिज्ञा हो गई। हेतु धूमात्, क्योंकि ऊपर धुआं दिख रहा है, धुआं दिखने से वो पर्वत अग्नि वाला है। उदाहरण देते हैं यथा यथा महानसम। महानसम। महानस कहते हैं पाकशाला को, भोजन पकाते हैं जहाँ। तो कहीं पाकशाला में भोजन बन रहा है, ऊपर चिमनी में धुआं निकल रहा है, तो किसी ने बाहर से देखा चिमनी में धुआं निकल रहा है, तो घर में भोजन पक रहा है, तो वहाँ अग्नि है, अग्नि के कारण ऊपर धुआं दिख रहा है चिमनी में। तो ये था महानसम, जैसे कि पाकशाला में। व्याप्ति बताते हैं, यत्र 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 धूमः धूमः तत्र 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 वह्नि। वह्नि। जहाँ जहाँ धुआं दिखता है वहाँ वहाँ पर आग होती है। फैक्ट्री में पहले देख चुके हैं, वहाँ धुआं निकल रहा था तो आग थी। कारखाने में देखा धुआं था तो आग थी। मोटरसाइकिल में देखा वहाँ धुआं निकल रहा है तो इंजन में आग है। कार में देखा धुआं निकल रहा है तो उसके इंजन में भी आग है। जगह जगह पहले धुआं देख चुके थे, तो जहाँ जहाँ भी धुआं देखा वहाँ वहाँ अग्नि थी, ऐसा हम देख चुके हैं। तो ये उदाहरण हो गया, व्याप्ति हो गई। अंत में कहते हैं तस्मात् तस्मात् पर्वतो पर्वतो वह्निमान। वह्निमान। क्योंकि यहाँ पर्वत में धुआं दिख रहा है, इसलिए पर्वत भी अग्नि वाला है। धुएं के कारण यहाँ अग्नि है, ये अनुमान प्रमाण हो गई। तो ऐसे जीवन में हम कितने ही स्थलों पर अनुमान लगाते रहते हैं, और अनुमान से हमारे सारे काम होते रहते हैं। सब जगह तो हर चीज़ का प्रत्यक्ष कर नहीं सकते। प्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत छोटा है, बहुत सीमित है। आँख से तो हम बहुत थोड़ी सी चीज़ें देख पाते हैं। भारत में बहुत सारे लाखों गांव हैं, 5-6 लाख गांव होंगे। आपने आँख से कितने देखे? बहुत थोड़े। 100, 150, 200 भी मुश्किल से देखे होंगे, नहीं देखे होंगे। मैं बहुत घूमता रहता हूँ, मैंने 200-400 नहीं देखे। मैं साल भर घूमता ही रहता हूँ, तो भी 200-400 गांव भी नहीं देख पाया मैं, और हैं तो लाखों। तो प्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत छोटा है। फिर बहुत सारी चीज़ें हम अनुमान से जान पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें शब्द प्रमाण से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये भी एक प्रमाण है, अनुमान प्रमाण। सूत्रार्थ सुनेंगे। प्रतिबंध दृशः, प्रतिबद्ध ज्ञान, नियम पूर्वक साथ साथ रहने वाली 2 वस्तुओं के संबंध को देखने वाले व्यक्ति का प्रतिबद्ध ज्ञान, उन दोनों के संबंध का ज्ञान, इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं, जैसे धुआं और अग्नि। अब तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण।
उसकी बात शुरू करते हैं। सूत्र 101। तो जो सामान्य तो दृष्ट है, हाँ जी। जैसे ईश्वर का ज्ञान अनुमान प्रमाण जी, से जी। या जीवात्मा का, तो हमने पहले कभी देखा नहीं होता। तो बहुत अच्छा। इसलिए अनुमान प्रमाण के 3 विभाग किए, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। अब पूर्ववत का मतलब है जहां कारण को देखकर कार्य का ज्ञान हो, वो पूर्ववत। पूर्व कहते हैं कारण को, मतलब जो पहले होता है, पहले होता है कारण, इसलिए जहां कारण को देखकर कार्य का ज्ञान होगा वो होगा पूर्ववत। और शेष कहते हैं बाद में होने वाला, कार्य बाद में होता है, तो कहीं कार्य को देखकर उसके कारण का ज्ञान हो तो वो हो जाएगा शेषवत अनुमान। तो व्यवस्था ये है कि पूर्ववत और शेषवत अनुमान में जो कारण कार्य है वो है उपादान कारण और उसका कार्य। ठीक है। धुआं और अग्नि, बादल और वर्षा, आटा और रोटी, धागा और कपड़ा, ये दोनों कारण कार्य हैं। इनमें कारण कार्य संबंध जो है, कौन सा कारण है? यहाँ उपादान कारण। आटा रोटी का उपादान कारण, धुआं नहीं, अग्नि धुएं का उपादान कारण, बादल वर्षा का उपादान कारण, धागा वस्त्र का उपादान कारण। तो जहां उपादान कारण और कार्य का संबंध है, वहां जब हम अनुमान लगाएंगे तो या तो पूर्ववत होगा या शेषवत होगा। पूर्ववत और शेषवत अनुमान में कारण और कार्य दोनों पूर्व दृष्ट है, पहले हम दोनों को देख चुके। परंतु सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान है वो इसीलिए इससे अलग किया गया है कि वहां पर जो अनुमेय पदार्थ है वो पूर्व दृष्ट नहीं है, इसलिए इस विभाग को उससे अलग करना पड़ा। उन 2 में नहीं आ रहा था, इसलिए तीसरा बनाया। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान में क्या होता है? सामान्य नियम के आधार पर किसी चीज का निर्णय होता है। अब वो सामान्य नियम हमने 10-20 जगह देख लिया, तो यहाँ जो अनुमान की शर्त थी कि अथ तत्पूर्वकम, पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो इस शर्त की शर्त लागू इस तरह से होगी कि जो पूर्वम पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो वो प्रत्यक्ष 10-20 जगह पर, 50 जगह पर हम देख लेंगे। और उस 2 चीज़ों के संबंध को देखने के आधार पर अब सामान्य तो दृष्टि तीसरा अनुमान चलेगा। वो अनुमान ये कह रहा है सामान्य रूप से देखे नियम के आधार पर हम कोई चीज़ जान रहे हैं, तो अब हम जिसको जानेंगे सामान्य तो दृष्ट अनुमान से, वो पहले देखा हुआ नहीं होगा तो भी हम उसको जान सकते हैं। बस यही अंतर है। तो उन दोनों में अनुमेय पदार्थ पूर्व दृष्ट है और तीसरे वाले में पूर्व दृष्ट नहीं है, तो भी हम उसको जान सकते हैं। ये विशेष बात है। ये जो सामान्य तो दृष्ट की पद्धति है, ये भारतीय ऋषियों के पास है, विदेशी दार्शनिकों के पास नहीं है। वो कहते हैं ईश्वर को ना हम सिद्ध कर सकते हैं ना असिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि हमने उसको कभी देखा ही नहीं। तो वो ऐसी चीज़ों की सिद्धि नहीं कर पा रहे जिन चीज़ों को उन्होंने कभी नहीं देखा। पर ये भारतीय ऋषियों की, दार्शनिकों की ये विशेषता है, वो ऐसी चीज़ों को भी सिद्ध कर देते हैं जो आज तक कभी नहीं देखी। उसके लिए सामान्य तो दृष्ट अनुमान है। तो जैसे आपने देखा कि रोटी बन रही है तो कोई बना रहा है, ये प्रत्यक्ष हो गया। अब यहाँ जो रोटी बनाने वाला कारण है वो निमित्त कारण है, उपादान नहीं देखा हमने निमित्त कारण को देखा कि रोटी बन रही है तो कोई चेतन व्यक्ति बना रहा है, कपड़ा बुना जा रहा है तो कोई चेतन जुलाहा उसको बुन रहा है, दीवार बन रही है तो कोई चेतन व्यक्ति मिस्त्री उसको बना रहा है, सोने के आभूषण बन रहे हैं तो कोई सुनार वहाँ आभूषण बना रहा है। तो वहाँ निमित्त कारण का संबंध है उस कार्य के साथ। तो जहाँ जहाँ निमित्त कारण का कार्य के साथ संबंध हो, तो वहाँ हमने 10-20 जगह पर देख लिया कि बिना कर्ता के कोई क्रिया नहीं हो रही, कोई कार्य उत्पादन नहीं हो रहा बिना कर्ता के। तो 20 जगह देखकर हमको ये बात समझ में आई कि कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती या कोई कार्य वस्तु का उत्पादन नहीं होता। इस सामान्य तो दृष्ट, इस सामान्य नियम के आधार पर अब हमने किसी कार्य वस्तु को देखा, सृष्टि को देखा। सृष्टि भी एक कार्य है, सृष्टि भी बनाई गई है और बुद्धिमत्ता से बनाई गई है। जैसे आभूषण बुद्धिमत्ता से बनाया गया, कंप्यूटर
बुद्धिमत्ता से बनाया गया। तो कंप्यूटर बनाने वाले को भी नहीं देखा, तो भी हम नियम जानते हैं कि जो चीज़ बुद्धिमत्ता से बनाई गई है वो अपने आप नहीं बन सकती, उसका कोई ना कोई बनाने वाला है। तो ऐसे ही कंप्यूटर को देखकर हमने उसके बनाने वाले का अनुमान कर लिया, जबकि आज तक पहले कभी नहीं देखा। रोटी बनाने वाला तो देखा, कंप्यूटर बनाने वाला नहीं देखा, और पंखा बनाने वाला मिस्त्री नहीं देखा, ये माइक्रोफोन बनाने वाला मिस्त्री नहीं देखा, कैमरा बनाने वाला मिस्त्री नहीं देखा, पर हमने इस अनुमान से जान लिया, न देखते हुए भी, पूर्व दृष्ट न होते हुए भी, सामान्य तो दृष्ट अनुमान से जान लिया कि कोई ना कोई इसका बनाने वाला है। ऐसे ही सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्य, पशु पक्षियों के शरीर, ये सब चीज़ें बनाई गई, बुद्धिमत्ता से बनाई गई, सिस्टम से बनाई गई। इस बुद्धिपूर्वक रचनाओं को देखकर हमने अनुमान से जान लिया कि कोई ना कोई इनका बनाने वाला भी है। तो सामान्य तो दृष्ट अनुमान हमको यहाँ तक ले आएगा कि कोई ना कोई है। अब वो कौन है, उसके लिए फिर हमें शब्द प्रमाण विशेष, फिर और किसी अन्य प्रमाण की सहायता लेनी पड़ेगी कि सृष्टि बनाने वाला कौन है, कैमरा बनाने वाला कौन है, माइक्रोफोन बनाने वाला कौन है, कंप्यूटर बनाने वाला कौन है, उसके लिए फिर शब्द प्रमाण। कार बनाने वाला कौन है, तो कार के पीछे देखेंगे कौन सी कंपनी का है, वो पीछे वो नाम नेम प्लेट लिखी रहती है, ये मारुति सुजुकी है, और ये होंडा सिटी है, और ये होंडा एकॉर्ड है, ये फलानी कंपनी की है, वो फिर शब्द प्रमाण से पता चल जाएगा। तो सृष्टि को देख लेंगे, कोई है बनाने वाला, तो इसको बनाने वाला कौन है, वो वेद बताएगा, शब्द प्रमाण। सदाधार पृथ्वीम द्यामोते माम तस्मै ज्येष्ठाय हविषा विधेयम, इस तरह से। ठीक है जी, ये अनुमान प्रमाण हो गया। और शब्द प्रमाण पढ़ लेते हैं, एक सूत्र और है छोटा सा, बोलिए। आप्तोपदेशः आप्तोपदेशः शब्दः शब्दः भाष्यम् आप्तस्य आप्तस्य सर्वज्ञानम् सर्वज्ञानम् आप्तवतः आप्तवतः सर्वज्ञस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य उपदेशः। उपदेशः। तो आप्त का जो उपदेश है वो शब्द प्रमाण है। आप्त को खोलते हैं, आप्त का मतलब सर्व ज्ञानम आप्तवतः, सारे ज्ञान को प्राप्त करने वाले का। आप्त माने प्राप्त, ठीक है, जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर रखा है, जिसके पास पहले से सारा ज्ञान उपलब्ध है। ऐसे सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य, सर्वज्ञ ईश्वर का जो उपदेश है वो शब्द प्रमाण। तो एक तो ईश्वर का उपदेश शब्द प्रमाण हुआ। आगे पढ़िए। यद्वा यद्वा आप्तो महर्षीणाम अंतरात्मनि आविष्टः सर्गारंभे यह स वेदः। तो सब ज्ञान को प्राप्त करने वाला आप्त कह दें इस तरह से, अथवा यूं भी कह सकते हैं आप तो महर्षिणाम अंतरात्मनि आविष्टः, अथवा महात्माओं के, चार ऋषियों के, महर्षियों के हृदय में जो प्राप्त है, विद्यमान है, प्रविष्ट है ईश्वर। सर्ग आरंभे, सर्ग के आरंभ में, यह सवेद, जो सृष्टि के आरंभ में प्रविष्ट हुआ था वो वेद। तो वो जो वेद है वो शब्द, वो वेद जो है वो शब्द प्रमाण बनेगा। अच्छा, इन्होंने हाँ उपदेश को ही कहा ना, उपदेश जो है वो वेद है, तो वो वेद शब्द का, वेद शब्द प्रमाण में माना जाएगा, कहलाएगा। तथा, बोलिए। तथा आप्तस्य साक्षात्कृत धर्मणो विद्यानिष्णातस्य उपदेशः शब्द प्रमाणम। तो एक तो ईश्वर का आप्त का वचन शब्द प्रमाण है जो कि वेद कहलाता है, अथवा फिर मनुष्यों में जो ऋषि लोग हैं उनके लिए कहते हैं आप्तस्य साक्षात्कृत धर्मणो। आप्त का मतलब जिसने वस्तुओं के धर्मों का साक्षात्कार किया हो। धर्म का मतलब विशेषता। जिस ऋषि ने, जिस विद्वान ने, जिस मनुष्य ने किसी वस्तु के गुणों का, धर्मों का, विशेषताओं का
अच्छी तरह साक्षात किया हो, अच्छी तरह ठीक ठीक जाना हो, उसका नाम भी आप्त है। विद्या निष्णातस्य, वो विद्या में निष्णात है, कुशल है, एक्सपर्ट है, अच्छी तरह से जानता है। ऐसे व्यक्ति का उपदेश भी शब्द प्रमाण कहलाएगा। तो सबसे बड़ा आप्त हो गया ईश्वर, और फिर दूसरे नंबर पे ऋषि, तीसरे नंबर पे साइंटिस्ट लोग, चौथे नंबर पर और विज्ञानी, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील वगैरह वगैरह, जो भी अपनी लाइन में एक्सपर्ट हैं, उनका नंबर ऐसे ऐसे नीचे नीचे होता जाता है। और फिर छोटे छोटे क्षेत्रों में एक एक विद्या में कोई कोई व्यक्ति आप्त है, कोई पाक विद्या में आप्त है, भोजन पकाना अच्छा जानता है, और वो किसी को बताए कि देखो खिचड़ी ऐसे बनेगी, हलवा ऐसे बनेगा, खीर ऐसे बनेगी, उसको वो सिखाएगा, तो उसका जो वचन होगा वो शब्द प्रमाण कहलाएगा। तो ये शब्द प्रमाण वही होगा जो सच बोल रहा है, जो सच बोल रहा है। आप्त का वचन होना चाहिए। झूठ बोलता है वो अनाप्त है। जो झूठ बोलता है, छलकपट करता है, घोटाला करता है, वो अनाप्त है, उसका वचन शब्द प्रमाण नहीं होगा। अब लोगों को इतनी पहचान नहीं है कि ये जो वचन है ये आप्त का है या अनाप्त का है, बस यही लोग मार खा रहे हैं। वो कहते साहब फलानी किताब में ऐसा लिखा है, भाई लिखा तो है पर वो उसका वक्ता तो आप्त नहीं है ना, इसलिए उसका वचन प्रमाण नहीं हो सकता। उसका वक्ता आप्त नहीं है। आप्त होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, वस्तु को ठीक से जानना चाहिए, और सर्वहित के लिए, सबके कल्याण के लिए वो उपदेश करे, वो है आप्त। तो आप्त का वचन जो होगा वो शब्द प्रमाण माना जाएगा। सूत्रार्थ हुआ आप्तोपदेशा शब्द। आप्त का उपदेश वचन, चाहे लिखा हो चाहे बोला हो, लिख भी सकता है, बोल भी सकता है, जो उसका वचन है, उपदेश है, वो शब्द प्रमाण कहलाता है। ठीक है जी। ओम। तो आज का पाठ यहीं रखें। ओम। एक बार ओम उच्चारण करेंगे। ओम। दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। सबको सादर नमस्ते जी।